रात के ठीक 3 बजे थे। बाहर तेज बारिश गुर्रा रही थी। बिजली की चमक से कमरे की रोशनी पल पल कांप उठती थी। आयशा और आलिया जो बचपन से एक साथ पली बड़ी थी, जिनकी दोस्ती स्कूल कॉलेज की दीवारों से मजबूत थी, इस वक्त बिस्तर पर बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। आयशा की हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी और आलिया अपनी सहेली की खुशी से ज्यादा अपनी ट्रीट पर फोकस कर रही थी। सुन मेरी जान, एंगेजमेंट हो गई है और तूने अभी तक कोई ट्रीट नहीं दी। ये क्या बात हुई? अरे बस इतनी सी बात। बोलो तो क्या खाना है? मेरा तो मूड इस बारिश में कुछ स्पेशल खाने का हो रहा है। इस मौसम में तो सिर्फ एक चीज फिट आती है। तू जल्दी से इटालियन पिज़्ज़ा से एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे और साथ में एक ड्रिंक भी। डन, कोई मसला ही नहीं। आयशा ने कॉल की, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार ट्राई किया, लेकिन बार बार नंबर बंद। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। देख आलिया, मेरा भी दिल था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन नंबर ही बन जा रहा है। लगता है अभी हमारे नसीब में नहीं है। कोई बात नहीं, हम कल मंगवा लेंगे। अचानक आयशा के फोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। ये कौन हो सकता है इस वक्त? उठा तो सही। हेलो हेलो जी, आपने अभी पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कॉल की थी। है, पर आपका नंबर तो बंद जा रहा था। हाँ, वो बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू था। माफ कीजिएगा, आप ऑर्डर कीजिए। ठीक है, आप एक लार्ज पेपरोनी पिज़्ज़ा और एक सॉफ्ट ड्रिंक भेज दीजिए। जी ठीक हो गया, आपका ऑर्डर जल्द ही पहुंच जाएगा। आयशा ने कॉल काट दी। दोनों खुश थीं कि चलो ऑर्डर तो हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसी नंबर से कॉल आई जो आयशा शुरू में ट्राई कर रही थी। देख, ये तो वही इटालियन पिज़्ज़ा का नंबर है जो पहले बंद था। उठा तो सही। जी माफ़ करना मैडम, हमारी लाइन डिस्टर्ब थी। आप कॉल कर रही थी। आप बताइए आपका क्या ऑर्डर है? ऑर्डर? अरे मैं तो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ। कहाँ ऑर्डर कर चुकी हैं? मैंने आपको ही कॉल की थी, बंद जा रही थी, लेकिन फिर मुझे कॉल बैक आई और आपके स्टाफ को मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो अब तो राइडर आता ही होगा। हमारा राइडर? मैडम, हमारे यहाँ से तो कोई भी राइडर अभी तक ऑर्डर लेकर नहीं निकला। हम तो अभी तक ऑर्डर ले रहे हैं। आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर बेल बजी। उसने बेल की आवाज सुनते ही कॉल काट दी। उसे लगा कि पिज्जा ऑपरेटर मजाक कर रहा है, ये राइडर ही होगा। दोनों लड़कियां दरवाजे की तरफ बढ़ीं। दरवाजा खुला तो आयशा और आलिया दोनों हैरान रह गईं। बाहर तेज बारिश में मोटरसाइकिल के पास एक 70 साल का ज़ईफ और बुजुर्ग शख्स खड़ा था। उसके हाथ में डिलीवरी बैग था और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। यार, ये पिज़्ज़े वाले पागल हो गए हैं क्या? इतनी रात को इस बारिश में इतने ज़ईफ आदमी को डिलीवरी पर भेजा है। बाबा, आप अंदर आकर बैठ जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तो चले जाना। शुक्रिया बेटी। बुजुर्ग अंदर आया। उसके चेहरे पर थकन और मायूसी थी। उसने पानी मांगा। आलिया फौरन पानी लेने चली गई। ये लीजिए बाबा। बेटा, अगर आप लोग नाराज ना हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बाबा, बोलिए, क्या बात है? बेटा, मुझे शुगर का मसला है और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम लोगों का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। हाँ बाबा, क्यों नहीं।
वो सामने ही है, आप बेझिझक यूज कर लीजिए। बाबा अपना बैग टेबल पर छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसके अंदर जाते ही आयशा के फोन पर फिर से वही इटालियन पिज्जा की कॉल आई। हेलो, हाँ जी। मैडम दोबारा माफ करना, लाइन कट गई थी। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर? आप क्या बात कर रहे हैं? ऑर्डर तो आ चुका है और मैं तो आपसे शिकायत करना चाहती थी कि आपने राइडर भी रखा तो एक बूढ़े शख्स को, वो इतनी रात में, ठंड और बारिश में, रात के 3 बजे वो हमारे लिए पिज्जा लाया है। सुनिए मैडम, हमारे पास से कोई भी राइडर पिज्जा लेकर नहीं निकला और हमारी ब्रांच में कोई भी ज़ईफ आदमी राइडर नहीं है। हमारे सब राइडर्स यंग हैं। ये जो आपके घर आया है, ये कौन आदमी है? हम नहीं जानते। ऑपरेटर ने कॉल काट दी तो दोनों लड़कियों के चेहरे से रंग उड़ गया। अगर ये इटालियन पिज्जा से नहीं आया तो फिर ये कौन है? दोनों को फिर वही पुरानी कॉल और अजीब आवाज याद आई। दोनों लड़कियों को हैरानगी और खौफ ने घेर लिया। अचानक उनकी नजर टेबल पर पड़े डिलीवरी बैग पर पड़ी। उनको तजस्सुस से ज्यादा एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वो दोनों धीरे से बैग के पास गए। आलिया ने कांपते हुए हाथों से बैग की जिप को खोला। जैसे ही बैग खुला, उनकी रूह तक कांप गई। पिज्जा और ड्रिंक की बजाय उस बैग के अंदर 3 इंसानी सर पड़े थे। खून रिस रहा था और उन सरों की आंखें खुली थीं। दोनों चीख कर पीछे हट गए। उसी वक्त लाइट चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। बारिश की आवाज और उनकी तेज सांसों के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दोनों डर से कांपते हुए दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गईं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि कहीं वो बुजुर्ग वॉशरूम से बाहर न आ जाए। उनको लगा कि शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। अचानक लाइट वापस आ गई। जैसे ही लाइट आई, दोनों ने फौरन वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन अगले ही लम्हे उनको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आयशा और आलिया ने घूम कर देखा। वो बुजुर्ग आदमी बिल्कुल उनके पीछे खड़ा था। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। असल में मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती बाबा? ये ऑर्डर असल में तुम्हारा नहीं था, पिछली गली में देना था। खैर, अभी मुझे जाना होगा। बाबा ने टेबल से अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पे पहुंच के रुक गया और उसने पीछे पलट कर देखा। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी, एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे ऑर्डर में कुछ कमी है। क्या तुम लोगों ने ये बैग खोला था? हाँ, खोला था, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, कसम से। आप बस यहाँ से चले जाइए। तुमने नहीं लिया ये तो मैं जानता हूँ, पर रास्ते में आते हुए मुझे भूख लग गई थी। इसमें 4 सर थे, एक मैंने खा लिया तो अब 3 बाकी रह गए हैं। ऑर्डर पूरा नहीं होगा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। अब मुझे तुम दोनों में से किसी एक का सर लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। अब वो ज़ईफ बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक खौफनाक हैवान था। वो तेजी से उनकी तरफ लपका। उसने आयशा को बालों से पकड़ लिया।
आलिया ने अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर होश संभालते हुए किचन की तरफ दौड़ लगा दी। बाबा अब आयशा को घसीट रहा था। आलिया ने किचन काउंटर से एक चाकू उठाया और पूरी ताकत से बाबा की पीठ पर वार कर दिया। चाकू बाबा के जिस्म में घुस गया। बाबा से एक खौफनाक चीख निकली। वो खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। आयशा आलिया की तरफ भागी। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। बाबा जमीन पर बेजान पड़ा था। बारिश अभी भी चल रही थी, जैसे वो उनकी जिंदगी के इस खौफनाक राज पर पर्दा डाल रही हो। उन्हें अपनी दोस्ती और हिम्मत पर यकीन हुआ, मगर वो जानती थीं कि ये रात और ये राज हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में दफन हो जाएगा।